नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की। बहुत ही जेन्युइन हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डांसर हैं और आज तक इंडस्ट्री के अंदर उनकी कोई उल्टी सीधी शिकायत भी हमें सुनने को नहीं मिली। लेकिन उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे। उनके पिताश्री हुआ करते थे पंकज कपूर। जी हाँ, पंकज कपूर एक टाइम पर एक सीरियल आता था जासूस करमचंद, उसमें गाजर खाते थे और लोगों के फैसले ऐसे चुटकियों में वो कर दिया करते थे। गाजर खाई और फैसला सुना दिया। जासूसी करते 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 गाजर खाते 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 फैसला सुना देते। लेकिन आपने देखा होगा कि इंसान दूसरों की जिंदगी के फैसले बड़ी आसानी से कर देता है, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसलों में वो उलझ कर रह जाता है। वही हुआ जिन दिनों पंकज कपूर काम कर रहे थे, सीरियल चल रहा था, उन दिनों एक को आर्टिस्ट हुआ करती थी, दूसरे सीरियलों में भी काम किया करती थी उनकी, जिनका नाम था नीलिमा अजीम। दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात प्यार में बदल गई और 1975 में दोनों ने शादी की। पंकज कपूर और नीलिमा अजीम दोनों ने शादी कर ली। 1981 में दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम है शाहिद कपूर। 1981। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। 81 के जैसे ही शाहिद कपूर पैदा हुआ, 2 साल 3 साल बाद ही 1984 में किसी कारण से आपसी अनबन से, आपसी एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की वजह से, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के लोगों में कि मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी और मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। 1984 में दोनों का तलाक हो गया। अब जैसे ही तलाक हुआ, शाहिद कपूर नीलिमा अजीम के साथ थे, क्योंकि वो छोटे थे तो माँ अपने साथ रखते। पहली माँ हुई नीलिमा अजीम, पहले बाप ओरिजिनल पंकज कपूर। अब जैसे ही पंकज कपूर का नीलिमा अजीम से तलाक हुआ 1984 में, इनको थोड़ी सी टेंशन होने लगी और ये शराब के आदी हो गए, शराब का सेवन करने लगे। धीरे धीरे इनकी आदतें खराब होती चली गई। इनके संपर्क में आई एक अभिनेत्री सुप्रिया पाठक। सुप्रिया पाठक ने उस दौर में पंकज कपूर का अच्छा खासा साथ दिया, उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाया, उनकी भावनाओं को समझा। भावनाओं को समझते समझते दोनों में प्यार हो गया और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। ये तो हुआ शाहिद कपूर के बाप, असली बाप पंकज कपूर की शादी का किस्सा। उसके बाद नीलिमा अजीम अकेली हो गई थी, शाहिद कपूर उनके साथ था। उन्होंने भी उसी इंडस्ट्री के राजेश खट्टर एक कलाकार हुआ करते थे, जो छोटी फिल्मों में, सीरियल्स में छोटा मोटा विलेन का कैरेक्टर वो निभाते थे। नीलिमा अजीम ने राजेश खट्टर से शादी कर ली। शाहिद कपूर साथ में था। 2 साल के बाद उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था ईशान खट्टर। आज ईशान खट्टर को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। वो बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कई फिल्मों में उनके जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, वो कई फिल्में सुपर हिट भी रही। ईशान खट्टर पैदा हुए नीलिमा अजीम और राजेश खट्टर से। तो ये शाहिद कपूर के भाई हुए, एक तरह से भाई हुए ना, क्योंकि माँ की कोख से जन्म लिया। उसके बाद राजेश खट्टर को अलग सलग गलत सलग आदतें लगी हुई। नीलिमा अजीम और राजेश खट्टर का कुछ दिनों के बाद भी तलाक हो गया। नीलिमा अजीम का जब तलाक हो गया, शाहिद कपूर साथ में था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, तब तक पैरों पे खड़े नहीं हुए थे। 2003 में तो शाहिद कपूर का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ है। उन्होंने उसी इंडस्ट्री के राजा अली खान, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, कभी कभी निर्देशन भी छोटा छोटा करते थे, राजा अली खान के साथ नीलिमा अजीम ने शादी कर ली। उधर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक अलग रह रहे थे। नीलिमा अजीम ने पहले राजेश खट्टर के साथ शादी की, जिससे ईशान खट्टर हुआ। उसके बाद इनका तलाक हुआ और राजा अली खान उसी इंडस्ट्री के थे, उनसे बाद में नीलिमा अजीम ने शादी कर ली। और उधर
राजेश खट्टर ने भी उसी इंडस्ट्री की एक डिजाइनर छोटी मोटी एक्ट्रेस वंदना सजदानी से शादी कर। अब आप ये देखिए कि पहले पिता ओरिजिनल माता पिता शाहिद कपूर के पंकज कपूर और नीलिमा अजीम, स्टेप फादर राजेश खट्टर, स्टेप ब्रदर ईशान खट्टर। उसके बाद जब नीलिमा अजीम का तलाक हुआ तो राजा अली खान, वो भी स्टेप फादर हुए। तो तीन फादर्स का बोझ लेकर, टेंशन लेकर संघर्ष करते रहे। और शाहिद कपूर ने जब पहली फिल्म की इस विस्ट, उसमें धमाकेदार एंट्री 2003 में शाहिद कपूर ने की थी। मैं शाहिद कपूर की एक्टिंग की भी तारीफ करता हूं और एज ए ह्यूमन बीइंग उनको मैं पसंद करता हूं। बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का लड़का है शाहिद कपूर। उसने अपनी जिंदगी को जिस तरह से उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आए, उतार चढ़ावों से निकाल कर अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर स्टैब्लिश किया है और आज एक वेल स्टैब्लिश और एक वेल सेटल्ड अभिनेता माना जाता है शाहिद कपूर। 3 बाप हुए और कहने को तो 3 माएँ भी हुई। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। एक से पेट नहीं भरता, दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर उससे पेट नहीं भरता, तीसरे के पास चले जाते हैं। अरे उस बच्चे का भी ख्याल कर लिया करो भाई, जो तुम्हारी कोख से पैदा हुआ है, जो तुम्हारे खून से पैदा हुआ है, वो क्या सोचेगा। खैर वो इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें इन चीज़ों का थोड़ा यूज टू होता है आदमी। अदरवाइज तो हमारे जैसे परिवारों में, हमारे जैसे जो परिवार है उनमें तो आफत खड़ी हो जाती है। मैं इस बच्चे को साथ नहीं रखूंगा, ये मेरा सौतेला बेटा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये नाजायज है, ये जायज़ है। अजीबो गरीब कहानियां हमारे परिवारों में पलती है। शाहिद कपूर ने अपने आप को ये सिद्ध करके दिखाया कि वो इंटेलिजेंट लड़का है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप यदि गलत निकल रहे हैं तो बेटा भी गलत निकले। वो माहौल के हिसाब से हर आदमी को अपने आप को ढाल लेना चाहिए और अपने जो रास्ते हैं, तरक्की के जो रास्ते हैं, जो उन्होंने एक मकसद बनाया हुआ है, उन्होंने एक मंजिल पाने के लिए जो सोच रखा है, उस मंजिल की तरफ आप रास्तों में जो खड्डे आते हैं उनसे निकलकर, परेशानी आती हैं, कांटे आते हैं, उनसे निकलकर धीरे धीरे यदि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान जिंदगी में है नहीं कि जिसको बैठे बैठाए कामयाबी मिल गई हो। और खास तौर से जब पारिवारिक कलेश होते हैं ना जिंदगी में, उनमें आदमी जल्दी टूट जाता है। और मैं तो आजकल के लड़के और लड़कियों से यही कहता हूं कि आजकल के परिवारों में कलेश चरम पर है, जबरदस्त है। मदर और फादर की आपस में नहीं बन रही है, उधर मदर और दादी की आपस में नहीं बन रही है, बाप टेंशन में है, बहनों की आपस में नहीं बन रही है। बहुत सारी चीजें आज के दौर में हर फैमिली के अंदर आई हुई हैं, घिरी हुई है हर फैमिली। आप नोट कर लेना, किसी भी फैमिली को उठाकर आप देख लेना, ये सामाजिक और रिश्तेदारियों के कलेश से अछूती नहीं। इसलिए उस प्रेशर को जो नए लड़के हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो टेंशन में चले जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि घर में इतना कलेश है, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, बहन पर क्या असर पड़ेगा, दादी भी सुनती नहीं है, दादा अपनी मर्जी की चलाते हैं। तरह तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं जो यंगस्टर हैं, नव युवक और नव युवतियां हैं, उनसे कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान रखिए, उस पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, कर्म प्रधान बनिए और कर्म करते रहिए। एक ना एक दिन वो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। शाहिद कपूर इस बात का सच्चा उदाहरण है कि छोटा पैदा किस घर में हुआ, फिर बड़ा किस घर में हुआ, किस बाप के साये में बड़ा हुआ, फिर किस बाप के साये में बड़ा हुआ। तो ये चीज़ें इंसान को तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन शाहिद कपूर को सल्यूट है, वो इन चीज़ों से टूटा नहीं और अपने आप को उसने प्रूव करके दिखाया कि आई एम द स्टार, आई एम द एक्टर।
मैं शाहिद कपूर की छोटी सी जानकारी, हालांकि आपको मिल ही गई है, मैं बता देता हूं। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को दिल्ली में हुआ। पत्नी जिनकी शाहिद कपूर की जब शादी हुई 2015 में, जिनकी पत्नी का नाम है मीरा राजपूत। पापा पंकज कपूर, उसके बाद राजेश खट्टर के साए में पले, उसके बाद राजा अली खान के साए में पले। तो तीन हम दो स्टेप फादर और एक ओरिजिनल फादर हम कह सकते हैं इस बात को। माता नीलिमा अजीम, ओरिजिनल माता तो एक ही होती है, बाप भी, हालांकि बाप भी एक ही होता है, लेकिन जब आदमी पढ़ता है, पलता है, उनके साए में रहता है, तो उस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है। माता नीलिमा अजीम, भाई जो स्टेप भाई है, ब्रदर ईशान खट्टर, जो राजेश खट्टर और नीलिमा अजीम की संतान ईशान खट्टर। आज भी शाहिद कपूर ने ईशान खट्टर के साथ अपना एक अच्छी बॉन्डिंग बना रखी है। दोनों भाई मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। इस बात की मैं तारीफ करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे परिवारों में तो ये सौतेला है, वो माजाया है, इन चक्करों में लगे रहते हैं और इन चक्करों में बर्बाद हो जाते हैं पूरे के पूरे परिवार। तो शाहिद कपूर को सल्यूट है इस बात के लिए, और मैं पर्सनली शाहिद कपूर की बहुत इज्जत करता हूँ। बहन है 2, रोहाना कपूर और सनहा कपूर। ये शाहिद कपूर की ज़िंदगी की स्ट्रगल के जन्म से लेकर और 2003 तक की कहानी थी। 1981 में पैदा हुए, 2003 यानी 22 साल में क्या क्या नहीं देखा। फादर बदलते गए, लेकिन उस बंदे के जज्बातों पर, उस बंदे के जोश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।